किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई लहसुन की फसल करते हैं और लहसुन की फसल के बारे में नहीं जानते हैं कि लहसुन की फसल कितने दिन की होए, तब जाकर आपको उसमें खाद डालना चाहिए। और आपकी लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है और किस तरीके से आपकी फसलों में रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आज 10 से 20% किसान भाइयों को यह भी पता नहीं है कि अपनी लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डाला जाता है। तो आज मैं आप किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आपको अपनी लहसुन की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए और कितने दिन की होए तब जाकर डालना चाहिए और किस तरीके से डाला जाता है। तो सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। और आप सभी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को नई नई जानकारियाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी समझेंगे कि लहसुन की फसल में कौन सा खाद डाला जाता है, किस तरीके से आप लहसुन की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। सही समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है लहसुन की फसल में। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो, उस अवस्था में आपको पहला खाद डालना बहुत जरूरी होता है। और वह खाद किस प्रकार से डाला जाता है किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपनी लहसुन की फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई करवा लेना है। जब आप अपनी लहसुन की फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई करवा लेते हैं तो आपको 10 से 12 दिन तक उसको अच्छे से धूप लगवा लेना है, जिससे कि जो आपकी लहसुन की फसल में जितनी भी प्रकार की नमी हो तो वह नमी अच्छे से आपकी लहसुन की खेती से निकल जाए, अच्छे से कड़क हो जाए, तभी जाकर आपको खाद इस्तेमाल करना चाहिए। तब जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको 1 एकड़ का पूरा डोज बताने वाला हूँ। आप किसान भाई एक डायरी में नोट कर ले, मैं आपको कौन कौन से प्रोडक्ट बताने वाला हूँ और उस फॉर्मूले को आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी लहसुन की खेती बहुत ही ताबड़तोड़ देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहले तो आपकी लहसुन की फसल की निराई गुड़ाई हो जाए और आपकी लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो, उस अवस्था में आपको पहला खाद डालना बहुत जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं खाद के बारे में। तो आप किसान भाइयों को सबसे पहले तो यूरिया लेना है, जो कि उसमें नाइट्रोजन 46% देखने को मिल जाता है, जो कि वह एक पौधे को क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे कि पौधा हरा भरा रहता है। तो आप किसान भाइयों को 1 एकड़ के लिए 30 किलो यूरिया लेना है और उसके बाद में आपको 10 किलो डीएपी लेना है और उसके बाद में आपको लेना है 10 किलो जो कि पीआई कंपनी का जो बायोवीटा जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, तो उस खाद को लेना है। वह खाद किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि आपके पौधे के तनों को मजबूत करेगा, जड़ें अच्छे से विकसित होएगी, जड़ें का अच्छे से विकास होएगा और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आपको जो कि पीआई कंपनी का बायोवीटा भी लेना है। उसके बाद आपको 5 किलो जो कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, तो 5 किलो वह कीटनाशक लेना है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का कीट हो तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना है सल्फर बेंटोनाइट जो 90% आता है, तो वह आपको 10 किलो लेना है, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप इस सल्फर को नहीं डालेंगे तो आपकी लहसुन की फसल में जो कि पौधे में जड़ों में समस्या देखने को मिलेगी, जड़ें गल जाएगी, तो वह समस्या नहीं देखने को मिलेगी जब आप इस सल्फर को डालेंगे। तो इस प्रकार से आपको यह सल्फर भी डालना अपनी लहसुन की फसल में बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आपको इन सभी को अच्छे से एक साथ मिक्स करके आपको अपनी लहसुन की खेत में डाल देना है। फिर बाद में आपको अपनी लहसुन की फसल को पानी पिला देना है। फिर बाद में आपको जो 8 से 10 दिन के बाद धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो लहसुन की फसल है वह अच्छे से हरी भरी हो जाएगी, ग्रोथ करने लग जाएगी और पौधा भी तना मजबूत हो जाएगा और कंद भी बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे आगे जाकर। तो मैंने आपको इस प्रकार से बता दिया है कि आपकी लहसुन की फसल में
कौन सा खाद डाला जाता है और कितने दिन की आपकी लहसुन की फसल हो जाए उस समय पर डाला जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई लहसुन की फसल करते हैं उन किसान भाइयों को 1% भी पता नहीं है कि लहसुन की फसल में कौन कौन से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, जिससे कि आप लहसुन की खेती से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को अनेक प्रकार की फसलों के बारे में बताता रहता हूं। उन फसलों में कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, उन सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और उसके पास में जो बेल आइकन घंटी है तो उसको ऑन कर देते हैं, तो हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे और आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।